एक तो इन इक्वेशन को करने से, इस चैप्टर को करने से बोर्ड का पेपर आपका हो जाएगा और आप एक अच्छे मेथड को भी सीख पाएंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th केमिस्ट्री का चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होगा कि जितने भी बोर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या है, सब जितने भी रिएक्शन है हम अच्छे से करेंगे। और क्या करें, आप इतनी ये रिएक्शन करने के बाद इतनी रिएक्शन कर लें, इससे आउट क्या होगा, पेपर नहीं जाएगा। आप अच्छे से कर लें और हम क्या है एकदम परफेक्ट वे में समझ के 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को तब करेंगे। ऐसा नहीं है क्योंकि केमिस्ट्री में कभी भी रटा नहीं जा सकता, तो हम सीखेंगे अच्छे से, इक्वेशनों को अच्छे से करेंगे, जिससे क्या हो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप परफेक्ट वे में इक्वेशनों को करना भी सीखेंगे और यहाँ पे जो इक्वेशन है वो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, उससे बाहर भी नहीं जाएंगे। तो आपको डबल काम करना है, एक तो इन इक्वेशन को करने से, इस चैप्टर को करने से बोर्ड का पेपर आपका हो जाएगा और आप एक अच्छे मेथड को भी सीख पाएंगे। तो क्या है, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेते हैं नॉर्मल इंट्रोडक्शन। नॉर्मल इंट्रोडक्शन के पढ़ने वाले, एल्डिहाइड पढ़ने वाले, कीटोन पढ़ने वाले और कार्बोक्सिल का, तीन को पढ़ने वाले। आप देखो क्या होगा, मैं शॉर्ट में इसको लिख देता हूं, एल्डिहाइड, कीटोन और अम्ल एसिड। अब ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, रिएक्शन करने के लिए इनके ग्रुप के स्ट्रक्चर अच्छे से पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो तो रिएक्शन करती नहीं, वो रिएक्ट नहीं करती, उसके साथ में जो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो वो रिएक्ट करता है। अगर उसका स्ट्रक्चर पता होगा तो हमें पता होगा किस तरह से ये रिएक्ट करेगा। अगर हम बोले एल्डिहाइड को, तो यहाँ पे R के साथ जुड़ा होता है CHO। R का मीन्स है सिंगल बॉन्ड वाली हाइड्रोकार्बन चेन। यहाँ पे कीटोन की अगर बात करें तो यहाँ पे जुड़ा होता है CO के साथ दो हाइड्रोकार्बन जुड़े होते हैं CO के साथ। एसिड की अगर बात करें, यहाँ पे COOH ग्रुप के साथ जुड़ा होता है, जुड़ी होती है हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन कौन सी? सिंगल बॉन्ड वाली। तो इस तरह से ये होते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा, हमें इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि विदाउट स्ट्रक्चर हम रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। यहाँ स्ट्रक्चर मैंने बनाना भी सिखाया है। इस C से H जुड़ा है और O जुड़ा है, और मैंने बताया है आपको कितनी बार, ये तो पता भी है कि अगर O जुड़ेगा C से तो कितने बॉन्ड के साथ जुड़ेगा? 2 बॉन्ड के साथ। और क्या जुड़ा है, इससे H भी जुड़ा है, तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो हाइड्रोकार्बन की चेन C से O जुड़ा है, और ये तो मैंने कितनी बार बताया, कितने बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा? 2 बॉन्ड के साथ। ये R यहाँ पे C से क्या जुड़ा है? O जुड़ा है, 2 O जुड़े हैं, मीन्स एक O जुड़ा है डबल बॉन्ड के साथ, एक OH जुड़ा है, और OH जुड़ा होता है सिंगल बॉन्ड के साथ। तो आपको इनके ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। CHO ग्रुप जुड़ा है तो क्या बोलते हैं उसको? एल्डिहाइड। स्ट्रक्चर एल्डिहाइड ग्रुप का ये है। ये क्या है हमारा? कीटोन। तो C होता है कीटोन ग्रुप, और इसका कीटोन का स्ट्रक्चर ये है, और ये होता है हमारा एसिड। एसिड का स्ट्रक्चर ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कोई डाउट? ये हो गया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे बस एक को छोड़कर हम कोई भी यहाँ पे हाइड्रोकार्बन चेन लगाते हैं। हाइड्रोकार्बन चेन आपको पता है, R का मीन्स होता है एथिल लगा लो, आप मेथिल लगा लो, एथिल लगा लो, कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन लगा सकते हो सिंगल बॉन्ड वाले। यहाँ तक क्लियर है? बस क्या होता है, सब में आप R लगाते हैं। एक हमारा एल्डिहाइड ऐसा है जिसमें H लगा होता है, ओनली R नहीं लगा होगा। क्या लगा होगा यहाँ पे? H। क्या लगा होगा? C से H। तो क्या हो गया, ये होता है, राइट। कीटोन में कोई भी नहीं है, कीटोन में सब हाइड्रोकार्बन की चेन लगी होगी, और हमारा एसिड में भी ऐसा होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा R नहीं होता, H वाला होता है। क्लियर? यहाँ पे तो हाइड्रोकार्बन की चेन लगी होगी, इसे बोलते हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड, इसे बोलते हैं हम फॉर्मिक अम्ल। क्लियर?
यहाँ तक क्लियर है। तो ये स्ट्रक्चर आपको इनके पता होना चाहिए, क्योंकि आप इन्हीं का यूज करके अगर ये पता होगा तो आप अच्छे से रिएक्शन को कर पाएंगे समझ के। क्लियर। अब यहाँ पे अब हम चलते हैं इसके चैप्टर पे। तो क्या होता है स्ट्रक्चर समझ आ गए। सीधी सी बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ते हो तो आपको जितने भी ग्रुप है उनका अच्छे से स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ग्रुप का स्ट्रक्चर पता होगा आपको, तभी आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि इस ग्रुप से इस ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। रटोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी रट के नहीं होती है। ये हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत डाउट? आप आ गया जब आप चैप्टर की स्टार्टिंग करें। यहाँ पे ये देखो, यहाँ तो आप हाइड्रोकार्बन चेन लगा सकते हो ना, एथिल लगा दो, मेथिल लगा दो, लगा सकते हो। अब हम करने वाले, अब हम करेंगे पहले क्या, एल्डिहाइड के निर्माण की विधियां, मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को बनाना हम सीखने वाले हैं, किस तरह से इसको प्रिपेयर करते हैं एल्डिहाइड को। पहले क्या है, विधियों का मीन्स कितने मेथड है इसके, तो हम मेथड को करेंगे अच्छे से समझ के। यहाँ पे देखो एल्कोहल से बनाना है आपको, किससे, एल्कोहल से, एल्कोहल से बनाना है। अब आपको ये माइंड में क्लियर होना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे अच्छा रूल है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको किस ग्रुप से किस ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो आप दिमाग से हिसाब लगा के उसको बना सकते हैं। जैसे आप किससे कर रहे हो, एल्कोहल से कर रहे हो, किससे कर रहे हो, एल्कोहल से कर रहे हो। जब आप एल्कोहल से कर रहे हो, एल्कोहल से कर रहे हो तो एल्कोहल ग्रुप ऐसे करके एल्कोहल होगा ना आपको, कोई भी ऐसे करके एल्कोहल होगा। जैसे मान लो एथिल एल्कोहल ले लिया आपने, ये होगा, ये होगा ना। और आप किस में चेंज करोगे, एल्डिहाइड में। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आप इसको ओवरऑल को CH2OH को किस में चेंज करना पड़ेगा, CHO में। किसमें, CHO में। तो ये ओवरऑल हमारा किस में चेंज हो गया, CHO में। ये आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे जैसे मैं स्टार्टिंग कराऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे किसको चेंज करना है, हमें इसको CH2OH को किसमें चेंज करना है, CHO में। ये प्रिपरेशन का यहाँ पे मेथड रहेगा। एल्कोहल समझते हो, तो एल्कोहल से बना रहे हैं ना, तो एल्कोहल मींस एल्कोहल को OH को कन्वर्ट करना है CHO में। और रियल में देखें तो OH को नहीं बल्कि CH2OH को कन्वर्ट करना है CHO में, क्योंकि C होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा। चले अब एल्कोहल कोई भी आप ले लो, क्या ले लो, कोई भी आप एल्कोहल ले लो। मैंने बोला आपको दोनों तरह से मैं कराता हूँ, एक तो इसकी नॉर्मल फॉर्म में और एक यहाँ पे ग्रुप लगा के। एल्कोहल क्या होते हैं आपको पता है, CH2OH होगा, क्योंकि CH2OH हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि CH2OH ही कन्वर्ट हो सकता है CHO में, वो थोड़ी कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। तो इतना ग्रुप कन्वर्ट करना है हमें, CH2OH ग्रुप कन्वर्ट करना है CHO में। अब यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोजनेशन मीन्स हाइड्रोजनीकरण में करते क्या है, हम यहाँ पे कॉपर लेते हैं, क्या लेते हैं, Cu लेते हैं कॉपर, और यहाँ पे लेते हैं 573 केल्विन का टेम्परेचर में, तेज टेम्परेचर लेंगे आप। तो क्या होगा, यहाँ पे आपका ये ग्रुप एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मेन पर्पस होता है ये H2 निकालता है, क्या निकालता है, Cu H2 निकालता है। देखो दिए है ना डिहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजनीकरण का मतलब डिहाइड्रेशन का मीन्स होता है H को निकालना। किसे निकालना, H को निकालना। H को निकाल देगा ये यहाँ से, तो क्या होगा, आप अपने माइंड से सोच के अच्छे से समझो कि यहाँ पे क्या है, CH2OH है, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, 2H निकल जाएंगे। जब ये 2H गई तो क्या बचा, यहाँ पे देखो C बचा, H बचा, OH बचा, तो CHO बन गया। तो CHO हमारा बन गया, CHO, और H2 हमारा बाहर निकल गया। समझ आया? इस तरह से आपको समझ के करना है कि किस ग्रुप को किस में चेंज करना है, किस ग्रुप को किस में चेंज करना है। अब अगर बात हम इसकी करें किसकी, वाई स्ट्रक्चर की, क्या करें, वाई स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे देखो 2H जुड़े होंगे और OH जुड़ा होगा ना, इस तरह से। तो यहाँ से क्या होगा, 2H निकल गए होंगे, 2H निकले होंगे, तो 2H मीन्स एक H ये गया होगा, एक H ये गया होगा और एक H ये गया होगा, तभी तो बनेगा CHO, तभी बनेगा हमारा CHO। तो आप चाहें तो कैसे भी
देखो दोनों तरह से कराता हूँ, अगर आपको अच्छे से समझ के करना है तो आप अच्छे से समझ के कर लो, आपको सिंपल में हिसाब लगा करना तो सिंपल में कर लो, लेकिन समझ के कर लो कि हमने CH2 को 2H निकाले और CHO में कन्वर्ट कर दिया। और एकदम परफेक्ट तरीके से सीखना है तो आपको पता है यहाँ पे 2H जाएंगे और ये CH2OH ग्रुप CHO में कन्वर्ट जाएगा हो जाएगा। अब आप चाहें ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बनाना है? फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड के लिए क्या बनाना पड़ेगा? HCHO। क्या? HCHO। और आपको बनाना है एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO। तो वहां पे आपको क्या लेना पड़ेगा? देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना, जितने C वाला यहाँ पे होगा एल्कोहल, इतने ही C वाला क्या बनेगा? एल्डिहाइड। क्योंकि आपको पता है H रिमूव हो रहा है, यहाँ पे C बराबर रह रहे, C बराबर रह रहे। तो जो बच्चा इजी मेथड से करना चाहे तो ये इस तरह से कर सकता है, जो बच्चा समझ के करना चाहता है तो बिल्कुल क्लियर तरीके से कर सकता है। जैसे हम मान लो ये तो क्लियर हो गया। अब हमने लिया क्या? CH3CH2OH लिया आपने, सीख तो गए ना आप। 2H चले जाएंगे यहाँ से, 2H रिमूव हो गए, वाई स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। क्या बचेगा यहाँ पे? चाहे ऐसे समझ लो आप, चाहे आप डायरेक्टली समझ लो। तो क्या बचा? CH3 और 2H चले गए तो क्या बचा? CHO। तो देखो 2C वाला था एल्कोहल, तो 2C वाला क्या बना हमारा? एल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड बनाएंगे तो क्या लेंगे आप? 1C वाला एल्कोहल, तो 1C वाला एल्डिहाइड बन जाएगा। 1C वाला एल्कोहल कौन सा होता है? क्या वो कौन सा होता है? यहाँ पे करा दूं, आपको पता है यही होता है बस, CH3OH मैथिल एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल का सेम कराएंगे आप तो क्या बन जाएगा? HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर? आगे करना है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीडेशन से करना है। कौन से? प्राथमिक। प्राथमिक का मीन्स प्राइमरी। प्राइमरी एल्कोहल में मैंने पढ़ाया था, प्राइमरी का मीन्स क्या होता है? सबसे साइड वाले कोने के C पे जो OH जुड़ा होता है उसे प्राइमरी बोलते हैं। दूसरे वाले पे जुड़ा होता है वो सेकेंडरी, द्वितीयक होता है। तो प्राइमरी से बनाना है। किससे बनाना है? प्राइमरी से। उसका रीजन ये है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ आता है? एल्डिहाइड ग्रुप साइड में आता है, तो एल्कोहल ग्रुप भी कहाँ होना चाहिए? साइड में, तभी तो साइड वाले से साइड वाला बनेगा। अब कीटोन ग्रुप कहाँ आता है? बीच में, तो उसके लिए एल्कोहल कैसा होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीकरण से करना है, किसके? एल्कोहल के। ऑक्सीकरण का मीन्स समझ लो थोड़ा, ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण का मीन्स होता है O से रिएक्शन करना, O को जोड़ना। सिंपल भाषा में समझो तो O को जोड़ना या H को रिमूव करना, यह दोनों काम भी हम कर लेते हैं नीड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ऑक्सीकारक दो तरह के होते हैं, एक होता है पिरबल। पिरबल मीन्स स्ट्रांग होता है, और एक होता है दुर्बल। दुर्बल मीन्स वीक होता है। दो तरह के ऑक्सीकारक होते हैं, तो उनको दोनों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा पहले मैं बता दूं आपको, वरना ये समझ में नहीं आएगा। ऑक्सीकरण को एक मिनट समझ लो बस। ऑक्सीकरण में क्या होता है, जिसको सिंपल समझना है सिंपल समझ ले। हमारा यहाँ पे एल्कोहल है, क्या है हमारा? कोई भी एल्कोहल है, कोई भी एल्कोहल है, इसलिए मैं यहाँ पे आर में कर रही हूँ। कोई भी एल्कोहल है, अगर इसका ऑक्सीकरण करोगे, क्या करोगे? ऑक्सीकरण पिरबल ऑक्सीकारक से, तो सीधी सी बात है जितनी C वाला ये होगा इतने C वाला हमारा क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। एल्कोहल जितने C वाला होगा इतने C वाला हमारे पास एसिड आ जाएगा। कोई दिक्कत? और यहाँ पे लेंगे हम पिरबल ऑक्सीकारक, यहाँ पे हो गया। अगर हमें कराना है क्या? वीक से, दुर्बल से, तो क्या होगा? तो यहाँ पे जितने C वाला हमारे पास क्या होगा? एल्कोहल होगा, इतने C वाला एल्डिहाइड बनेगा। दोनों आगे, यहाँ पे वीक होगा, वीक मींस दुर्बल होगा, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पिरबल होगा ऑक्सीकारक। यहाँ तो कोई दिक्कत? जिसको डायरेक्टली करना है वो डायरेक्टली कर सकता है, बस इतना याद रखना है जितने C वाला ये होगा इतने C वाला ये बना दो, जितने C वाला ये होगा इतने C वाला ये बना दो। अब आता है अपचयन, भी यहीं पे समझ लो। अपचयन मींस रिडक्शन। अपचयन में उल्टा हो जाता है, बिल्कुल उल्टा। उल्टा मींस उल्टा। इसमें क्या होता है? H जोड़ते हैं O निकालते हैं। वहां पे क्या करते थे? O जोड़ते H निकालते, या ओनली O जोड़ लेते, या ओनली H निकाल लेते, वो तो अपने नीड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप क्या करोगे, आप क्या करोगे? जितने C वाला आप एसिड लोगे, अगर आपने अपचयन कराया, क्या कराया? अपचयन मींस रिडक्शन अगर कराया, रिडक्शन को दिखाते हैं S से और ऑक्सीडेशन को दिखाते हैं O से, तो इतने C वाला क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा, CH2
OH। सिंपल में आपको इतनी बात याद रखनी है, यही आपका लगता रहेगा। और एल्डिहाइड से भी कराओगे, अगर एल्डिहाइड का भी कराओगे तब भी आपको इतनी सी वाला ही क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। अगर 2 सी वाला है एसिड तो 2 सी वाला एल्कोहल। उन बच्चों के लिए बेटर रहेगा जो इजी चाहते हैं, बस जितने सी वाला इधर है इतने सी वाला इधर बना दो, बात करते हैं। तो जिसको समझना तो समझ के भी करते ही हैं हम। देखो यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है, ये समझ आ गया। अब करना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करना है एल्कोहलों से। तो आपको क्या बनाना है, मैंने बोला एल्कोहल से आप क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और एसिड भी बना सकते हैं। यहाँ पे क्या बनाना हमें, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनाना तो एल्डिहाइड में वीक लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग, दुर्बल लेना पड़ेगा या प्रबल। अभी मैंने बताया था दुर्बल लेना पड़ेगा, वीक लेना पड़ेगा। तो कोई भी अल्कोहल ले लो आप, कोई भी अल्कोहल आप ले लो, ले लिया। आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन ओ लिख दो, ऑक्सीडेशन लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत, लिया हमने। अब क्या है, यहाँ पे जितने सी वाला क्या होगा, जितने सी वाला एल्कोहल होगा इतने सी वाला आपका एल्डिहाइड मिल जाएगा। सिंपल, क्लियर है। और दुर्बल ऑक्सीकारक होता है CrO3। कौन होता है, CrO3। जिस बच्चे को टेंशन नहीं पालनी कि मुझे ये याद नहीं रहता, बाई चांस याद नहीं रहता, तो आप ओनली क्या लिख दें, ओ लिख दें, एरो बनाए ओ लिख दें, ऊपर ऑक्सीकरण लिख दें, काम चल जाएगा, ऑक्सीडेशन लिख दें। ये याद ना रहे तो आप लिख सकते हैं। अगर हम वाई स्ट्रक्चर देखें तो कैसा है, कैसा होगा ये, इस सी से 2 H जुड़े हैं, इस सी से 2 H जुड़े हैं और एक OH जुड़ा है। जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, देखो आपके माइंड में तो ये क्लियर होना चाहिए किससे क्या बनाना है, तो भी आप बना सकते हो। यहाँ पे CH2OH से CHO बनाना है, CHO बनाना है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो हमें इससे ये बनाना है CHO। CHO बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये भी सोच सकते हो 2 H चले जाने चाहिए। जब 2 H चले जाएंगे तो यहाँ पे CHO बन जाएगा। और ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये 2 H, ये 2 H, एक O को लेके H2O बाहर कर देंगे, H2O बाहर कर देंगे। और आपको अब तो समझ आ गया क्या बचा यहाँ पे हमारा, RCHO, क्योंकि यहाँ से हटेगा, हटेगा, एक इससे गया एक इससे गया। मैंने बताया था एक एक अगर परमाणु एटम हमारा रिमूव होता है तो एक बॉन्ड बढ़ जाता है, एक एक जोड़ते हैं ऐड करते हैं तो एक बॉन्ड घट जाता है, बॉन्ड कम हो जाता है। क्यों, देखो क्यों कम होता है। अगर आपने यहाँ से हटा दिया, आपने यहाँ से हटा दिया तो देखो यहाँ पे ये H गया, ये गया, तो C से क्या जुड़ा, एक H, और यहाँ पे आपको पता है O, यही तो बचा है ना। अगर आपने यहाँ पे बॉन्ड नहीं बढ़ाया तो क्या बैलेंस पूरी हो रही है, C की कितनी बैलेंस हो रही है यहाँ पे 3, O की कितनी हो रही है 1, और होनी कितनी चाहिए, O की 2 होनी चाहिए, C की 4, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड बढ़ा। तो ये है आपको एकदम परफेक्ट तरीके से समझ के करना है। और जिसको टेंशन नहीं लेनी तो बस इतना ध्यान रखें, जितने सी वाला आपके पास यहाँ पे एल्कोहल है इतने सी वाला क्या करे, एल्डिहाइड बना दो, यहाँ पे लिख दे ऑक्सीकरण लिख के, O लिख के, बात खत्म। उसको इतनी टेंशन नहीं पालनी। तो आगे चले, अब कोई भी ले लो आप, हमने माना क्या ले लिया, एथिल अल्कोहल ले लिया CH2OH, ये ले लिया। अब तो आपको क्लियर तरीके से पता चल गया वो ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हम। जब ऑक्सीडेशन आप कराओगे, ऑक्सीडेशन कराओगे तो जितने सी वाला भी यहाँ पे इतने सी वाला बना दो। 2 सी वाला क्या है, एल्कोहल है, तो 2 सी वाला एल्डिहाइड बना दो। 2 सी वाला एल्डिहाइड कौन सा होता है, एसिड एल्डिहाइड, CH3CH2। 1 सी वाला लोगे 1 सी वाला बन जाएगा। अब आते हैं अम्ल के क्लोराइड से। अम्ल के क्लोराइड से मीन्स जो हमारा एसिड होता है, एसिड के क्लोराइड। अब एसिड क्या होता है, हमारा एसिड होता है ये COOH, पढ़ा था ना हमने। तो एसिड का जो क्लोराइड होता है, जब हम इसकी HCl से रिएक्शन कराते हैं, किससे, HCl से रिएक्शन कराते हैं, तो सीधी सी बात है HOH ये निकल जाता है, HOH निकल जाता है, और ये Cl किससे जुड़ जाता है यहाँ पे, तो क्या बन जाता है CuCl। इसे ही बोलते हैं अम्ल का क्लोराइड। इससे करानी है, कराएं। अब यहाँ पे अम्ल के क्लोराइड से बनाना है, तो मैंने बोला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किससे क्या बनाना है, किससे क्या बनाना है। आपके पास है CuCl, आपके पास क्या है CuCl है, CuCl है ना, और आपको किस में कन्वर्ट करना है इसे, एल्डिहाइड में CHO में, किसमें CHO में कन्वर्ट करना है।
तो मैंने बोला आप हिसाब लगा सकते हो ना इतना, तो अगर सिंपल में चाहते हो तो COCl है यहाँ पे और आपको CHO बनाना है, तो देखना क्या करना पड़ेगा, Cl हटा दो, H लगा दो तो CHO बन जाएगा ना। ये उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जिसमें दिक्कत आती है ऐसे करके समझ के करने में। तो क्या है दोनों में क्या डिफरेंट है, CuCl है यहाँ पे, तो हमें बनाना है क्या CHO, तो क्या कर दो यहाँ से Cl हटा दो, H लगा दो, CHO बना दो। अगर आप बिल्कुल टेंशन नहीं चाहते ना, ऐसे लिखे नीचे और इसे ग्रुप से उसमें कन्वर्ट कर दे। जैसे यहाँ पे देखो RCOCl ये है ना, और ये जो होता है आपको पता है जब भी एल्डिहाइड बनाओगे तो कैसा लोगे, बीक, बीक लोगे ना, तो यहाँ पे लेंगे हम बीक। बीक कौन सा, बीक ऑक्सीकारक। तो एक तो हमारा Cl होता है, लेकिन यहाँ पे यूज कर लेते हैं हम PD और BaSO4 का, किसका, PD BaSO4 का यूज कर लेते हैं। ये भी हमारा यहाँ पे BaSO4 एल्डिहाइड बनवाने में इसकी PD की हेल्प करता है। यहाँ पे क्या होगा, अब तो समझ गए, यहाँ पे क्या होगा Cl हट जाएगा और H लग के CHO बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, RSCHO। अगर देखें हम समझ के एकदम अच्छे से, तो इसका ग्रुप कुछ ऐसा होगा, जुड़ा होगा Cl, ऐसा होगा ना। आप क्या करा रहे हो, अब चेन करा रहे हो ना, रिडक्शन करा रहे हो। जब रिडक्शन कराओगे तो क्या होगा, ऐसे रिएक्शन करानी पड़ेगी, ऐसे करानी पड़ेगी। आपको मालूम है एल्डिहाइड बनाना है तो H यहाँ से जाना चाहिए और नहीं, Cl यहाँ से जाना चाहिए, H यहाँ पे लगना चाहिए। तो आप तोड़ दो इसको, जब तोड़ोगे तो Cl पे माइनस, इस पे प्लस, और Cl एक H लेके HCl बाहर और एक H यहाँ पे लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, R डबल बॉन्ड, यहाँ पे उस पे आ गया ना स्लाइड पे बीच में। हाँ देखो क्या होगा, यहाँ पे आगे बना देता हूँ, R डबल बॉन्ड O हो गया और यहाँ पे क्या लग जाएगा, H। तो ऐसे इजी मेथड है, अगर ऐसे समझ समझ के करोगे कि हमें तो भाई इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसे जिसे हटाना उसे हटा दो, जिसे लगाना है लगा दो। देखो Cl को हटा के हमें पता है कि हमें तो COCl को CHO में कन्वर्ट करना है, Cl को हटा दिया, H को लगा दिया, CHO बन गया, कोई दिक्कत। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि बच्चों का खेल हो, ये जो टैलेंटेड इंसान होता है, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा का रूल है। फिजिक्स फर्स्ट सेकंड वाला तो होता है कि कुछ कुछ रट के भी हो जाता है, फर्स्ट फिजिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी के समझ में आ सकती है जो मेहनत करेगा और जिसमें दिमाग होगा, कॉन्सेप्ट लगाना, दिमाग को दौड़ाना आता होगा, और ज्यादा नहीं दौड़ाना, स्ट्रक्चर पता होंगे या फिर आप दिमाग दौड़ा दोगे। दोनों मेथड बता रही हूँ, समझ के करना है समझ के कर दो, वरना डायरेक्ट लगा दो भाई Cl हटाना है, H लगा के CHO बन गया, जैसे आपको बेनिफिट लगे। आगे चलें, ऐसे करोगे तो हो जाएगा। अब आता है गाटरमान कॉक। अब हमें बनाना है क्या, गाटरमान कॉक करना है? गाटरमान कॉक, गाटरमान कॉक मीन्स अब बनाने वाले हैं हम बेंजल्डिहाइड। अभी तो हम सिंपल वाले बना रहे थे ना, सिंपल वाले का मीन्स देखो हम बना रहे थे हाइड्रोकार्बन की चेन के सिंपल वाले, अब बनाने हैं हमें बेंजीन वाले। तो यहाँ पे क्या करो आप, गाटरमान कॉक कर लिए ना, यहाँ पे आप बेंजीन लो, बेंजीन लिया आपने, और इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, CO प्लस HCl से कराएंगे। अब क्या होगा, अब हमें पता है कि अगर आपको कुछ भी जोड़ना होता है बेंजीन पे, तो बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर क्या होता है, हर एक इसके साइड पे कॉर्नर पे कोने पे C होता है और इस पे सब पे H होता है, और चारों वैलेंसी इसकी फुलफिल होती है, पूरी होती है ना। आपको कुछ और जोड़ना है तो आपको H हटाना पड़ेगा, H हटाना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है हमें CHO ग्रुप जोड़ना है, CHO ग्रुप जोड़ना है, CHO ग्रुप जोड़ना है, तो आपको यहाँ से H तोड़ दो, कहीं से भी तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से तोड़ दिया H, जब H टूटेगा तो H पे प्लस C पे, Cl को तोड़ोगे H पे प्लस, Cl पे माइनस, इसका H प्लस, इसको लेके क्या हो जाएगा HCl बाहर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, CHO बचा, तो ये CHO उठा के आप यहाँ पे लगा दो, यही हमें बनाना था CHO, ये बन गया हमारा बेंजल्डिहाइड। देखो ऐसे समझ के करना पड़ेगा, बेंजल्डिहाइड बन गया, किसी कोई दिक्कत। अब आता है अम्लीय क्लोराइड से,
जो हमारा एसिड वाला क्लोराइड था अभी वो कर रहे हैं। अब हमारे कौन सा बना रहे हैं हम बना रहे हैं बेंजीन वाला। बेंजीन वाला तो रहेगा तो स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा ना, जैसे हमने अभी बनाया था बिल्कुल सेम रहेगा। ये अभी कराई थी हमने रिएक्शन, क्या करा रहे हैं हम इसका अपचयन करा रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, ये नेम आप मैं बोलता रहूंगा लेकिन लिखना आप, क्योंकि मैं सबके नाम लिखूंगा बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। जैसे मैं बनाता रहता हूँ तो मैं बताता रहता हूँ, जैसे मैंने बता दिया बेंजीन है, ये क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बन गया, तो ये राइट, ये हमारा क्लोराइड अम्ल का क्लोराइड हो गया। अभी मैंने बताया जैसे अभी की थी PDF(BSO4) में कर दो, ये भी क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। ये तो आपको सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताई थी। यहाँ पे CHO में कन्वर्ट करना है तो Cl को हटाना पड़ेगा, H को लगाना पड़ेगा। तो जिस बच्चे को नहीं आता ना तो डायरेक्ट क्या करो, Cl हटा दो, H लगा दो, बन के CHO, टेंशन नहीं लेनी। तो क्लियर, नंबर तो उससे भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, हटा दो, हटाओगे तो C माइनस, इस पे प्लस, ये H लेके HCl बाहर, और आप जब यहाँ से हट गया तो क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे H जुड़ जाएगा Cl की जगह। जब H जुड़ेगा Cl की जगह तो क्या बन जाएगा, C, और जहाँ पे ये था आ गया CHO, बेंजल्डिहाइड। तो ये किसकी है, बेंजल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन। अब आते हैं हमारे एल्कोहल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, नहीं एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड के क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड। अब केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि हम किसी भी कंपाउंड के दो पढ़ते हैं, एक तो उसका प्रिपरेशन पढ़ते हैं, मेथड पढ़ते हैं किस किस तरह से वो बनता है, फिर उसकी रिएक्शन पढ़ते हैं कि और किस और केमिकल कंपाउंड के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, क्या करता है। तो हमें देखना है, पहले देखना है अपचयन। अपचयन में बता चुका हूँ ना। अपचयन में क्या होगा, चाहे एल्डिहाइड है चाहे एसिड है, उससे क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। क्या बनेगा, एल्कोहल। यहाँ पे तो एल्डिहाइड की बात चल रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे क्या है, हमारा ग्रुप, पहले मैं ग्रुप वाइज समझाऊंगा। CH2OH है, CH2OH है। यहाँ पे कराना हमें रिडक्शन, मीन्स अपचयन कराना है। अपचयन का मीन्स होता है H से रिएक्शन करानी है आपको, ऐसे रिएक्शन करानी है, सॉरी एल्डिहाइड के करा रहे हैं और मैंने एल्कोहल लिख दिया, इसका मतलब तुम्हारा ध्यान नहीं पड़ रहा है। एल्डिहाइड के करा रहे हैं CHO, तो ग्रुप से कराऊं तो अच्छा दिखेगा। CHO इस तरह से हम जानते हैं कि इसका जब अपचयन करते हैं हम, यहाँ पे तो हम सॉलिड ले लेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये कराता है अपचयन। जैसे यहाँ पे करा दिया था ना PDBSO4 करा दिया था, वहाँ अभी यहाँ पे अपचयन कौन कराएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कराएगा। ये हमने ले लिया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ले लिया। जब अपचयन कराओगे, मैंने अभी बताया था कि जितने C वाला हमारे पास एल्डिहाइड होगा इतने C वाला एल्कोहल बना दो, जिससे टेंशन नहीं पालनी। अगर यहाँ पे 2C वाला एल्डिहाइड है तो 2C वाला एल्कोहल बना दो डायरेक्ट, और 2C वाला एल्कोहल कौन सा होता है, एथिल एल्कोहल। लेकिन समझ के करना है, तो आपको पता है यहाँ पे एल्कोहल बनाना है, तो एल्कोहल बनाने के लिए मीन्स यहाँ पे हमें CHO ग्रुप को किस में चेंज करना है भाई, CH2OH में चेंज करना है। ये तो करना है, इसी में बता रहे हो हर किसी का ग्रुप किस में कहाँ पे क्या करना है। तो क्या करें, क्या कमी है यहाँ पे, इन दोनों में क्या कमी है, इसमें इसे इसमें कन्वर्ट करना है। देख के बताओ मुझे क्या कमी चल रही है, क्या कर दें, 2H कम चल रहे हैं। अगर 2H लगा दे तो काम हो जाएगा ना, लगा दो 2H। अब 2H लगाओगे तो कहाँ लगाओगे भाई, एक बॉन्ड तोड़ दें हम इसका, एक बॉन्ड तोड़ दें। एक बॉन्ड जब तोड़ दोगे, ये ध्यान रखना, अगर एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक एक दोनों से जुड़ जाता है कोई भी परमाणु, एटम, ठीक है। और एक बॉन्ड हटाओगे, एक एक हटाओगे तो एक बॉन्ड बढ़ जाएगा उस पे, ये भी मैंने बताया था। तो क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो C पे क्या जाएगा, प्लस, O पे माइनस। जिसको नो टेंशन करना है तो क्या करे, CHO है हमारे पास, वो बताऊंगा अभी। ये हो गया, टूट गया तो एक H इस पे लग जाएगा, एक H इस पे लग जाएगा। तो देखो क्या होगा, क्या हो जाएगा हमारा, O पे H लगेगा तो OH, एक C पे H लगा तो H, और ये क्या बन गया, RCH2OH। और जिसको टेंशन नहीं लेनी तो क्या करे, वो क्या करे, हमारे पास क्या है, CHO है, और यहाँ पे क्या करे, H लगाए, और यहाँ पे क्या लिखे, अपचयन लिखे, जिसे टेंशन नहीं पालनी, और क्या कर दे इसका
इतने सी वाला क्या बना दे, एल्कोहल। CHO ग्रुप को काय में चेंज कर दे, CH2OH में। इसमें दिमाग की जरूरत पड़ती है, तो आप इजी मेथड से करना चाहें इजी मेथड से कर दें, समझ के करना चाहें समझ के कर दें, कोई भी ले लें आप, जो भी आप लेना चाहें। जैसे हम एसिटाल्डिहाइड का ज्यादा यूज करेंगे, कर दें आप चेंज, और यहाँ पे किससे, एच से बना दे। 2C वाला क्या है, एल्डिहाइड, तो 2C वाला एल्कोहल बना दे। 2C वाला एल्कोहल क्या होता है, CH3CH2OH। अब करना है टोलन अभिकर्मक से। कौन सा किसके करनी है रिएक्शन, टोलन रिजेंट के साथ। टोलन रिजेंट का मीन्स ये वाली रिएक्शन बहुत अच्छी है, बस आपको रिएक्शन करानी है किसके साथ, Ag2O के साथ रिएक्शन करा दो। Ag2O के साथ रिएक्शन करा दो, बस यहाँ पे एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। इसका मीन्स यहाँ पे जो CHO ग्रुप होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। अब मुझे बताओ क्या जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, वह में CHO को COOH में कन्वर्ट करना है, एक और लगा दो, इतना ही तो है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिया, एल्डिहाइड CHO, ऐसा होता है ना, हमें करानी है किससे, Ag2O से। यहाँ पे ये जो होगा यहाँ पे आके फिट हो जाएगा। स्ट्रक्चर आपने समझा है ना एसिड का, यहाँ पे O होता है, यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे है खाली H, तो ये H यहाँ पे लगा देंगे तो बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा OH, बन गया ना। O आके यहाँ पे अटैक कर दिया, तुम्हारा 2Ag हमारा बाहर निकल गया, ऐसे बोलते हैं रजत दर्पण। क्लियर। यहाँ पे अब आप ले सकते हैं, ले लेंगे आप CH3, और जिसको डायरेक्ट बनाना है, मैंने बोला डायरेक्ट बना सकता है, क्या करें, लिखे यहाँ पे। अब कोई भी ले लो आप, जैसे CH3CHO ले लिया, किससे करानी है आपको, Ag2O से। यहाँ पे क्या होगा, एक को बढ़ा दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, CH3COOH और 2Ag। जो इजी तरीके से करना चाहे, ऐसा नहीं चाहता वो सिंपल में कर लेगा, भाई CHO इसमें चेंज हो गया। फेलिंग विलियन भी बिल्कुल क्या है, सेम ही है, बस इसमें भी क्या लगाना पड़ता है, O ऐड हो जाता है, तो सेम। यहाँ पे फेलिंग विलियन कोई भी एल्डिहाइड ले लो आप, CHO लोगे बिल्कुल सेम है, क्या है यहाँ पे CuO है, बस क्या होगा, ये O के इसके अंदर एंटर कर जाएगा, जैसे अभी किया था, तो COOH बन जाएगा, और आपका Cu ये हो गया। और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको, 2 लेना पड़ेगा, राइट, ये हो गया। तो इस तरह से समझ के हम मैंने तो दोनों तरह से बता रहे, जिसको अच्छे से समझना है वो समझ के कर ले, जिसको डायरेक्टली इस ग्रुप को इसमें बनाना है तो उस तरह से बना ले, बढ़ती है, लेकिन ऐसे समझ में कम आएगा, समझ में तो आ जाएगा लेकिन बात को नहीं कर पाओगे। यहाँ तक क्लियर, चले आगे। यहाँ पे अब बनाना है कीटोन। क्या बनाना है, कीटोन क्या होता है, कीटोन होता है हमारा इस साइड R, बीच में O और इस साइड R। अब आपको मालूम है कि उसे प्राइमरी एल्कोहल से बना रहे थे, क्यों, क्योंकि OH CHO ग्रुप साइड में होता है, तो OH ग्रुप भी साइड में होना चाहिए। CO ग्रुप कहाँ पे दिख रहा है आपको, बीच में, तो एल्कोहल भी कैसा लेना चाहिए, जिसका OH बीच में हो। इसका मीन्स इस टाइप का आपको एल्कोहल भी लेना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा। बात क्लियर समझ आ रही है ना, क्योंकि इस बीच वाले ग्रुप को बनाने के लिए OH बीच में होना चाहिए, साइड वाले ग्रुप को बनाने के लिए साइड में होना चाहिए। साथ साथ क्या दिख रहा है आपको, किसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको CHOH ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करना है, CO में। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसके 2 H हटाने पड़ेंगे, और आपको पता है जैसे ही दोनों H हटेंगे, एक बॉन्ड इसमें बढ़ जाता है, क्योंकि एक वैलेंसी दोनों की कम हो जाएगी, बॉन्ड से पूरी होगी। यहाँ पे कोई भी दुत्ते का एल्कोहल ले लो आप, कोई भी दुत्ते का एल्कोहल यहाँ पे ले लो, ले लिया। यहाँ पे करा दो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन करा दिया, ऑक्सीडेशन तो आप सीख गए ना, ऑक्सीडेशन करा दो। यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मीन्स जिसको सिंपल में करना, बस ऑक्सीकरण O लिखे और काम कर दे। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 H निकल जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको CHOH ग्रुप को कन्वर्ट करना है, CHOH ग्रुप को कन्वर्ट करना है CO ग्रुप में।
तो यहाँ पे 2 H निकल जाएंगे, एक H यहाँ से जाएगा, एक H यहाँ से जाएगा। जब एक एक H जाएगा तो 2 H, एक O को लेकर H2O बाहर बाहर हो गया। अब यहाँ पे एक इसी से H हटाया, एक इससे हटाया, तो हमारा इस तरह से कंपाउंड कुछ बनाना इस तरह से देखो, क्योंकि H है गया H गया। अब इसकी वैलेंसी क्या हो गई, कम हो गई ना, एक जब एक एक हटाते हैं तो वैलेंसी इसलिए बढ़ती है, एक बॉन्ड इसलिए बढ़ता है क्योंकि वैलेंसी कम हो जाती है। अब आप यहाँ पे क्या ले लें, यहाँ पे ले ले कौन सा, द्वितीयक एल्कोहल, कोई सा भी सेकेंडरी एल्कोहल ले सकते हैं आप, जैसे ये ले लिया हमने, ले लें। इसका क्या करा दो आप, ऑक्सीडेशन करा दो, दोनों H, इसको टेंशन नहीं लेनी, क्या करे ये दोनों H हटा दे और यहाँ पे CO बना दे, बन गया। और H2O निकल गया। अब करना है डिहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजनीकरण तो बिल्कुल सेम होता है, बस क्या होता है इसमें 2 H O लेके H2O बनाते हैं, उसमें डायरेक्ट दोनों H निकल जाते हैं, दोनों H क्या होंगे उसमें डायरेक्ट, क्योंकि वो होता नहीं है उसमें। तो क्या करें, बिल्कुल रिएक्शन सेम है, रिएक्शन बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी करना है आपको, इस ग्रुप को CO ग्रुप में कन्वर्ट करना है, ये हो गया। यहाँ पे डिहाइड्रोजनीकरण आपने किया था कॉपर में करते हैं, और कितने 573 केल्विन पे करते हैं, और यहाँ से 2 H रिमूव हो जाते हैं। जब यहाँ से 2 H रिमूव होते हैं तो यहाँ पे क्या बचा बताना मुझे, यही तो बचा ना, दोनों H रिमूव हो गए, वो बाहर निकल गए। लेकिन अगर आपने ऐसे समझ के कर लिया तो कभी जिंदगी में रिएक्शन नहीं बोलोगे। ये हो गया। अब एक एक हटा दो, एक बॉन्ड, क्योंकि बैलेंस कम हो गई ना, तो एक बॉन्ड बढ़ जाता है, बिल्कुल सेम है, आप ले सकते हो। आप इसे क्या बोलते हैं हम, एसीटोन। ये क्या बना अपना, एसीटोन। ये हमारा क्या है, इसका अगर नाम निकालें तो क्या क्या आएगा इसका नाम, ये जब एक कोने पे जुड़ जाते हैं ना दोस्ती तो आइसो बन जाता है ये, तो इसका सिंपल नाम होगा आइसो प्रोपिल एल्कोहल। और आईपीएसी निकालोगे तो क्या होगा, OH ऑल कितने पे, 2 पे, तो क्या लेंगे 2 पे ऑल, और क्या है ये प्रोपेन। जैसे यहाँ पे क्या लिया आपने, ये लिया, और यहाँ पे CH3 लिया, सेम क्या कर रहे हो, यहाँ से 2 H जा रहे हैं ना, एक एक बॉन्ड बढ़ लिया बस। H2 और सिंपल लिखना है, कैसे लिख सकते हो कि भाई हमारे पास ये CH3 है, CHOH है हमारे पास, CH3, अब ये पूरा का पूरा हटा देंगे हम, ये पूरा का पूरा हटा देंगे, यहाँ पे CO लगा देंगे बस, CH3 CO CH3, ऐसे कर लो, ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, ऐसे यहाँ पे कर लो, इसको हटा दो वो लगा दो। अब देखो किससे बनाना है, हमें एसिड से बनाना है, हमें कौन सा, एसिड से बनाना है। एसिड यहाँ पे क्या करना है भाई, आपको क्या बनाना है, कीटोन बनाना है ना आपको, तो यहाँ पे COOH ग्रुप को कन्वर्ट करना है, बस यही तो सीखना है कि कौन से ग्रुप को कौन से ग्रुप में कन्वर्ट करना है, वो तो लिखा हुआ भी है। यहाँ पे क्या COOH ग्रुप को काय में कन्वर्ट करना है आपको, CO में तो करना है, कीटोन ही तो बना रहे हो आप। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है एसिड, क्या है हमारे पास, ये एसिड है, एसिड है, तो इसकी रिएक्शन जब हम किस में कराते हैं, MnO में, किसमें, ये गर्म लेते हैं हम, तो यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे कीटोन बन जाता है, यहाँ पे 2 लेने पड़ते हैं, ये कितने लेने पड़ते हैं, 2। जब 2 लेने पड़ते हैं तो देखो 2 लोगे तो ऐसे लिख लो, ऐसे 2 लिखोगे तो ज्यादा कम समझ आएगा, ज्यादा समझ नहीं आएगा। अगर हम 2 ऐसे ले लें तो समझ आ जाएगा, RCOOH। अब क्लियर है। अब देखो ये निकला, आपको तो पता है RCOR बनाना है आपको, तो ये निकला और ये इससे गया और इसने क्या बना लिया, देखो RCOR मीन्स कीटोन बन गया, COR कीटोन ही तो होता है, यही बनाना हमें। अब बचा क्या यहाँ पे, OH ये बचा, COO बचा, H बचा। मैंने बोला जहाँ पे कोई गैस बनती है, देखो एक चीज ध्यान रखना, जहाँ पे कोई गैस बनती है, जैसे अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, अगर ये बनती है तो तुरंत बना दो,
जहाँ पे जल बनता है तुरंत बना दो, जहाँ पे NaCl HCl बनता है CaCl बनता है तुरंत बना दो, और बाकी रिएक्शन हो ही जाती है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे देखो OH H मिलकर क्या बना लेंगे, जल H2। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब हम चले आगे। हाँ बस ये मतलब से हो गया। और अब करने है क्या, हमें कीटोन की रिएक्शन करानी है, कीटोन के रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है। पहले क्या करना है, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करा दी, जैसे रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे देखो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 यहाँ पे हम किसके साथ करा रहे हैं, कीटोन के साथ, कोई भी कीटोन ले लो आप, RCU कीटोन यही तो होता है ना, हम दोनों में करते हैं, एक तो सिंबल में भी करते हैं, एक डायरेक्टली उसमें भी करते हैं। और क्या, CCl, तो इस चीज से 3 Cl और एक H जुड़ा है ना, एक H और 3 Cl ऐसे जुड़े हैं। तो इसमें मालूम क्या होता है, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटता है तो H में प्लस जाता है, CCl3 पे माइनस जाता है, CCl3 पे माइनस जाता है। मैंने बताया आपको CO ग्रुप इस साइड को टूटता है तो O पे क्या जाता है, माइनस, और C पे प्लस, और इसका वाला प्लस का H इसके O से जुड़ जाएगा, OH बन जाएगा, CCl3 माइनस। ये तो आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि इसका प्लस इसके माइनस से, इसका माइनस इसके प्लस से ऐड हो जाता है, तो क्या बन जाएगा आपका, ये देखो। अब इससे क्या H जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, OH, इससे CCl3 जुड़ जाएगा, CCl3, और ये अपना रहे। अब हम करते हैं इसकी सिंपल रिएक्शन, CH3CH, एसीटोन ले लिया आपने, एसीटोन की अभिक्रिया किससे करा दी, CHCl3 से करा दी, सेम ही रहेगा, ये टूट जाएगा यहाँ पे बॉन्ड, इस पे माइनस इस पे प्लस, OH इस पे जुड़ जाएगा, CCl3 इस पे जुड़ जाएगा, तो CH3 और यहाँ पे Ca, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा ऊपर, CCl3 और यहाँ पे OH CH3, इसे कहते हैं क्लोरीटोन। अब आता है हाइड्रोजन साइनाइड से, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराना। देखो यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हो ध्यान से, यहाँ पे CO बॉन्ड टूट रहा है, CO बॉन्ड टूटने के बाद जिसकी En ज्यादा होती है उस पे नेगेटिव, और जिसकी En कम होती है उस पे पॉजिटिव, और ये मैंने एक उसमें क्लास में बता भी दिया, लिख भी दिए कि इन पे नेगेटिव आएगा, इन पे पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा CO बॉन्ड टूट रहा है, CO बॉन्ड टूट रहा है किससे, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड मींस HCl। देखो यहाँ पे होता क्या है, जब भी आपने एक चीज देखी थी हाई स्कूल में भी कि अगर सिंगल बॉन्ड होते हैं तो वहां पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, एक को हटाते हैं दूसरे को लगा देते हैं, ये द्वि विस्थापन होती है, एक्सचेंज हो जाते हैं, उसका प्लस उसके माइनस से, उसका प्लस उसके माइनस से। लेकिन जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहां पे योग अभिक्रिया होती है, एडिशन रिएक्शन होती है, क्योंकि वो बॉन्ड टूट जाता है और एक एक दोनों पे जुड़ जाता है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड है तो रिएक्शन मोस्टली यहीं से होगी, ये बॉन्ड टूटेगा, एक एक दोनों पे जुड़ जाएगा, इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस, इस पे प्लस, इस पे Cn कहाँ पे जाएगा भाई, यहाँ पे, H कहाँ पे जाएगा यहाँ पे। जिसने ये चीज सीख ली ना कि कहाँ पे कौन जाएगा, और 5-6 ही तो है, कितने 12 है, वो 12 लिखाए थे मैंने, 12 लिखाए थे, 12 जिसको याद है ना, रिएक्शनों को तो इतनी फास्ट कर देगा वो सेकंडों में, किसी भी रिएक्शन को। बताओ क्या नया कर रहे हैं, उसी तोड़ ले उसी जोड़ ले, बस ग्रुप के नेम याद होना चाहिए, प्लस माइनस किस पे आएगा वो याद होना चाहिए, रिएक्शन तो फिर खत्म, सब रिएक्शन सब खत्म। बताओ इसमें क्या नया कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, जो बीच बीच में कॉन्सेप्ट आते हैं मैं बताता रहता हूँ। देखो डबल बॉन्ड को कॉन्सेप्ट आ गया, मैंने बता दिया, बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा टूटेगा, ऐड होगा, उस पे सिंगल बॉन्ड होगा एक्सचेंज हो जाएगा। अभी कितने करे हमने, ये होगा HCl। लेकिन ध्यान रखना, ये सिंपल वाली केमिस्ट्री आती है, ऑर्गेनिक ऐसा नहीं क्या वही आती है, ये H प्लस और Cl माइनस, और जिसे हाई परसेंटेज लानी है उसे तो इसे करना पड़ेगा,
ये माइनस इसके प्लस से, और ये बिल्कुल सेम ही रहता है ना, फिर तो आर की जगह लगा देते हैं हम CH3, और यहाँ पे CN आ गया अपना, यहाँ पे OH आ गया, और यहाँ पे CH3 आ गया। हाइड्रोक्सिल से देखो CH3, यहाँ पे हमें डायरेक्ट लगा दूंगा सिंबल के, अब तो तुम समझ गए सिंबल में RR कुछ भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम एसीटोन का यूज कर रहे हैं, इसका हाइड्रोक्सिल एमीन, आप जानते हो हाइड्रोक्सिल NH2OH, ये हो गया हमारा एमीन, ये हो गया OH हाइड्रोक्सिल, तो हाइड्रोक्सिल एमीन हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं निकल रहा है, और जब कुछ नहीं निकल रहा हो तो क्या निकाल दो, जल निकाल दो। जल कैसे निकाल सकते हैं हम, यहाँ से O ले और यहाँ से 2H लें, जल निकल जाएगा। बाकी मैंने बताया मोस्टली इसका डबल बॉन्ड पे टूट के एडिशन ही होता है, लेकिन कंडीशन ऐसी बनी कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो जल निकल रहा, तो हमने OH टूट के, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि डबल बॉन्ड वाले कुछ और रिएक्शन देते हैं, वरना ये एडिशन नहीं करते। क्या निकल गया, H2O निकल गया। अब यहाँ पे क्या बचा, NOH बचा ना, NOH इससे जुड़ जाएगा। जब 2H हट गए तो इसकी वैलेंसी कितनी खाली हो गई, 2, इसकी वैलेंसी O हट गया तो कितनी खाली हो गई, 2, तो ये N और C दो बॉन्ड के साथ आपस में जुड़ जाएंगे, तो CH3, यहाँ पे हमारा C डबल बॉन्ड के साथ N आ गया, OH हो गया, और CH3। देखो ग्रुप का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए सब, और प्लस माइनस पता होना चाहिए, फिर तो आप कोई भी रिएक्शन कर लो, आप कर सकते हो। आगे चलें, पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं आपको एक एक पॉइंट समझाने की, लेकिन आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो सीधी सी बात है ये तो समझ में आने वाली नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो चाहती हैं कि आप करो तभी कहूंगी, आप सोचोगे ऐसी हो जाएंगी तो नहीं। प्राथमिक एल्कोहल से किससे करना हमें, प्राथमिक एल्कोहल से। अभी क्या समझाया था आपको बताया था कि अगर एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करना, ऑक्सीडेशन करा दो, ऑक्सीकरण करा दो, सबसे पहले ये देखा था ना, तो हम क्या करें, एल्कोहल से कर दें। एल्कोहल ले लो, आप क्या ले लो, एल्कोहल है ये, क्या है, तो ये मैं एसिड बना देता है CH2OH, ये तो होता है एल्कोहल। मैंने बोला था पिरबल ऑक्सीकारक से कराना, इससे पिरबल ऑक्सीकारक होता है हमारा KMNO4, ऑक्सीडेशन किसमें, पिरबल ऑक्सीकारक H2SO4 की उपस्थिति में करा दो। यहाँ पे करने के वाले भाई आप, हम यहाँ पे एल्कोहल से एसिड बना रहे हैं, मींस यहाँ पे किसे, CH2OH ग्रुप को कन्वर्ट करेंगे COOH में, ये करेंगे। तो जिसको टेंशन नहीं लेनी वो डायरेक्ट कर सकता है कि CH2OH है हमारा, तो इसे क्या लिख देगा वो कुछ नहीं करेगा, वो लिख देगा COOH, ऐसे लिख देगा, वो कहानी खत्म, लिख सकता है। लेकिन जिसको सीखना है तो वो क्या करेगा, उसको पता है, यहाँ पे उसको पता है कि ये R ऐसे होगा, इसी से 2H जुड़े हैं, एक H ही एक H और OH जुड़ा होगा, यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे हमें क्या बनाना है, COOH बनाना है। COOH बनाना, तो आपको पता है इसका ग्रुप क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, C से डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा होता है और H जुड़ा होता है। देखो ग्रुप का स्ट्रक्चर पता होगा तभी तो आप अच्छे से कर सकते हो। तो OH तो इसके पास है, किस चीज की कमी है, COOH बनने के लिए O की, तो हम एक O लगा देंगे, तो ऑक्सीडेशन इस तरह से होता है, ये दोनों H हट जाते हैं, और O को निकाल के H2O निकल जाता है। यहाँ पे भी क्या होगा, H2O निकलेगा। जब ये दोनों H हट गए तो दो वैलेंसी खाली हो गई, और हमें एक O जोड़ना है इसे, क्योंकि CO, तो क्या होगा यहाँ पे C से कितने डबल बॉन्ड, तुम्हें पता है डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा OH, बन गया। अब आप कोई भी ले लो, एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल, जो लेना चाहो, CH3 CH2 OH ले लिया, करा दो ऑक्सीडेशन, जितने C वाला होगा इतने C वाला क्या बना दो, एसिड बना दो, ये है डायरेक्ट मेथड। ये क्या है हमारा डायरेक्ट मेथड, क्या करो, 2C वाला एल्कोहल है, 2C वाला एसिड बना दो, क्या है, एथिल एल्कोहल है, एसिटिक अम्ल बना दिया 50। समझ के करना है, ऐसे करो, डायरेक्ट करना है, ऐसे करो। आप करना है एमाइड से, किससे करना है, नाइट्राइल एमाइड, दोनों में एक करा देता हूँ, एक आप ट्राई कर लेना। एमाइड जो होते हैं वो हमारे इस तरह से होते हैं, CO के साथ
एमीन ग्रुप जुड़ा होता है, एमीन ग्रुप जुड़ा होता है। अब मैंने बोला सोच के देखो आप कि क्या बना रहे हो आप, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लगाना दिमाग। मैंने बोला ये पता होगा तभी तो समझ आएगा। यहाँ पे आप CONH2 ग्रुप को चेंज करोगे COOH में, ये तो करोगे क्योंकि आपको COOH बनाना है और आपके पास क्या CONH2 है। तो क्या माइंड में आ रही है बात आपके, आपके माइंड में ये नहीं आ रही कि अगर ये यहाँ से हट जाए तो मजा ना आ जाएगा और OH लग जाए यहाँ पे। हम्म हो सकता है ऐसा, कैसे हो सकता है बताओ। यहाँ पे हम इसकी जल से करा दें, किससे करा दें, जल से H2O से रिएक्शन करा दें। जब आप H2O से कराओगे, किससे कराओगे, H2O से, तो सीधी सी बात है, मैंने बोला जो अगर कोई गैस बन रही है, जल निकल है, निकाल दो। NH2 है, इसने अगर एक H लिया तो क्या कौन सी गैस बन गई, अमोनिया NH3, तो NH3 बना दो, NH3 बना दो। NH3 निकल गया तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। आपको यही तो बनाना है, ये तो आपके पास था, ये आपके पास था, ये निकाल के आपको OH जोड़ना है, तो ये हमने इसके साथ भेज दिया, गायब। यहाँ पे क्या बचा, H2O में होता क्या, H और OH, H तो चला गया, इसके साथ तो OH ही बचा ना, वही तो यहाँ पे लगा के हमें बनाना है इसे। लो सिंपल, क्लियर। तो जिसको टेंशन नहीं लेनी वो ऐसे आ जाओ, क्या कि भाई हमें तो करनी है डायरेक्ट रिएक्शन, क्या RCNH2, और हम तो करेंगे जल से। जल तो आप लिख ही दोगे ना, ऊपर लिखा हुआ है H2O से रिएक्शन कराएंगे और हमें कुछ नहीं करना, हमें तो डायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है भाई, हमें बनाना है RCOOH। लो ऐसे कर लो, जिसको टेंशन नहीं लेनी ऐसे करो, लिखो ऐसे कर दो, लिखो ऐसे कर दो। एग्जामिनर कुछ तो देगा और ज्यादा तो दे ही देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज की कमी है बताना मुझे। अरे कमी तो कुछ भी नहीं है, तो एग्जामिनर काटेगा क्यों, सोचो, क्योंकि एग्जामिनर तभी तो काटेगा, कुछ गलत बनाओगे, बना तो बिल्कुल परफेक्ट ही रहे हो, कुछ कुछ पॉइंट तो छोड़े, ये तो एक्स्ट्रा होते हैं, ये चीजें एक्स्ट्रा बनती हैं, तुमने लिखा ही नहीं एक्स्ट्रा चीजों को, कोई दिक्कत ना, ठीक है। यहाँ पे देखो, हाँ ये मजबूरी में ऐसा कर सकते हो, अगर नहीं होता तो। यहाँ पे अब अपने कर दे, आप कोई भी ले लो जिसमें आपको अच्छा लगे, क्या ले लो, हम यही लेंगे क्योंकि यही मोस्टली लेते हैं, NH2। अब आप डायरेक्टली जल से करा दोगे रिएक्शन, जल से करा के तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा, ये तो अमोनिया निकल जाएगा बाहर, NH3 बाहर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3COOH, CH3COOH, बस ऐसे कर दो। अम्लों के क्लोराइड से, अरे भाई ये अम्लों का क्लोराइड तो दिखे नहीं, अम्लों का क्लोराइड से, अम्लों का क्लोराइड हमें डायरेक्ट कराया तो बहुत बार बता दिया मैंने, COCl है, CO क्या है, Cl है। अम्लों के क्लोराइड से करोगे तो क्या करोगे, एसिड बनाना है, तो आपके H थोड़ी लगाना है, आपको पता है, बस ये माइंड में सेट रखो भाई, यहाँ पे क्या दिया है, क्या बनाना है, COCl दिया है और COOH बनाना है। मैंने बोला बिना टेंशन वाला बच्चा तो ऐसे भी कर देगा, डायरेक्ट लिख के यहाँ पे COCl लिखेगा, COOH लगा देगा, छुट्टी, रिएक्शन हो गई, जैसे टेंशन नहीं पालनी। तो क्या करना है, यहाँ पे Cl हटाना पड़ेगा, OH लगाना पड़ेगा। तो कौन दे सकता है यहाँ पे, क्या हमारा H2O दे सकता है, ऐसा देखना, दे सकता है, अरे H, ये टूटेगा Cl, H HCl, OH बच गया, जुड़ जाएगा, खत्म। आपको बिल्कुल सीखना है तो भाई सीख लो, और डायरेक्ट करना है तो मैंने बता दिया, डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट तो हो ही गया ना, इससे सीखे, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारे हो तुम तो। लो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे Cl माइनस में गया क्योंकि हमें Cl ही तो हटाना है, ये तो बाकी फिट है, ये हो गया, तो यहाँ पे Cl और ये प्लस में, यहाँ पे H तुम्हें पता है जल क्या देता है, वाटर क्या देता है, HOH, ये प्लस वाला इसके माइनस को लेकर बाहर, तो HCl बाहर, और यहाँ पे क्या बचा आपका OH माइनस, OH माइनस इसी से जुड़ जाएगा, तो क्या बचाएगा R, ये CSiOH, जिसको डायरेक्ट बनाना मैंने बताया, डायरेक्ट लिखे RCOCl, क्या लिखे RCOCl, लिखे H2O और बना दे क्या, HCl निकाल दे, नहीं आता ध्यान तो छोड़ दे इसे, तो और यहाँ पे लिख दे क्या RCOOH। तो अंदाज जो है अपना अपना है, जिसको जो पसंद आता है वो कर सकते, ऐसे कर सकते। अब यहाँ पे आप
चाहो तो कुछ भी लगा सकते हो, कुछ भी का मीन्स एथिल मेथिल लगा के आप यहाँ पे इसे बना सकते हो। इतनी रिएक्शन करा दी, ये तो समझ आ गया होगा। यहाँ पे एथिल एथिल मेथिल कुछ भी लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे लगा दो CH3COCl। अब तो कर लोगे ना, करके तो चले आगे। मुझे भी ये हो गया। अब धातु से अभिक्रिया, देखो अभिक्रियाएं करनी है इसकी, बस चैप्टर आपका क्लोज हो गया। करने का तरीका यही है, अच्छे से समझ के। मैं मानता हूं अगर आपने 3-4 दिन मेहनत कर दी तो आप एक रिएक्शन नहीं छोड़ सकते, दावा है मेरा, एक भी रिएक्शन। यहाँ पे देखो धातु से किसी भी मेटल से करा दो आप, RCOOH। हाई स्कूल से पढ़ते आए हो कि मेटल क्या करती है, किसी भी एसिड से H को रिमूव कर देती है, उसकी जगह खुद लग जाती है। पढ़ा नहीं था हाई स्कूल में कि धातुएं अम्ल और क्षारों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं, निकालती हैं। वही तो लगा रहे हैं 12th में भी। H निकल जाएगा, N क्या होगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पड़ी थी ना, एक को हटा के दूसरे को लगाना, वही है। H हटा दिया N की जगह, Na आ गया H की जगह, H निकलेगा। अब H ऐसा तो नहीं निकलेगा, किस फॉर्म में निकलेगा, हाइड्रोजन गैस H2 की फॉर्म में। अब यहाँ पे दिक्कत आ गई, दिक्कत क्या आ गई, वहां पे 2 हो गए, यहाँ पे 1 हो गए। तो चाहो तो 1/2 कर दो यहाँ पे, तो एक ही बचेगा। चाहो तो यहाँ पे 2 लगा दो, क्या लगा दो, 2 लगा दो, तो 2 हो गया। अब कर दो आप किससे, CH3COOH एसिटिक अम्ल से कर दो, सोडियम की। अब तो 2 लगा दूं ना डायरेक्ट इससे, तो क्या होगा, CH3COOH Na+H2। ये क्या है हमारा, ये होता है सोडियम, ये होता है CH3COOH एसीटेट, सोडियम एसीटेट। अगर यहाँ पे होता है HCOONA तो वो होता है सोडियम फॉर्मेट, क्योंकि तुम्हें पता है HCOOH क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल, तो उसका H हटाने पे बनेगा फॉर्मेट। CH3COOH क्या होता है, एसिटिक अम्ल, तो इसका H हटाने से बनेगा एसीटेट। फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मेट, एसिटिक अम्ल से एल्कोहल से रिएक्शन। ये सबसे सिंपल है, एल्कोहल से रिएक्शन करानी है। ये क्या है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ बन ही नहीं सकता। और तुम्हें पता है जब कुछ नहीं बनेगा तो एक ही चीज बनेगी, वो है H2, नहीं है, वही है COOH। स्ट्रक्चर तो आप अच्छे से समझ गए, एल्कोहल का भी और इसका भी, दोनों का समझ गए ना, एल्कोहल का भी और आप इसका भी समझ गए हो स्ट्रक्चर, तो आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो। HOH देखो, और कुछ बन रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं, एक ही चांस है, HOH लेके H2O बना दो, HOH लेके H2O बना दो, लो बन गया H2O। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है RCO, और क्या, और क्या, OH। थोड़ा सा कम कर दूं तो और अच्छा रहेगा, थोड़ा कम कर दूं तो और अच्छा रहेगा, ताकि थोड़ी सी और प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तुम वैसी प्रॉब्लम में चल रहे हो, वैसी प्रॉब्लम में चल रहे हो। ये हो गया HOH। यहाँ पे क्या बचा भाई, जोड़ दें इससे, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये बन गया यानी क्या पता नहीं, हाँ ये होगा। तो यहाँ पे आप, ये होगा RCO, और मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बन गया, क्योंकि मेरा ध्यान ना उस पर समझाने पे ना, तो मैं इसको, ये हो गया। तो हमारा क्या बचा, RCO बचा है, और यहाँ पे क्या बचा हमारा, एक O बचा और R बचा, तो RCO R, H2O OH H H2O, और जो बचा उसे जोड़ दिया। इसे बोलते हैं एस्टीकरण। क्या बोलते हैं, एस्टीकरण। यहाँ पे कर दें एसिटिक अम्ल को, किससे कर दें, क्या कर दें, एसिटिक अम्ल को मेथिल अल्कोहल से कर दें, अरे बताओ, कर दें। अब आपको करनी है ये, OHS निकाल दोगे, और CH3COCOOH बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक। तो क्या बन जाएगा फिर, उसका नाम क्या बन जाएगा, ये बनेगा ना, देखता हूं मैं, अभी मैंने बताया है CH3CS। यहाँ पे तो हमारा क्या बनेगा, CH3COOH, यही तो बनेगा ना। बताओ इसका नाम क्या है, मैंने बोला ये तो होता है हमारा एसीटेट। ये क्या बताना, CH3 मैथिल नहीं है, तो क्या हो गया, मैथिल एसीटेट, सोडियम एसीटेट। अरे सीक्वेंस नेम लगा दो ना, यहाँ पे जो भी है उसका नेम लगाओ, फिर इसका एसीटेट लगा दो। चले आगे,
इसको बोलते हैं क्या, एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन। अब हमारा चैप्टर जो है क्षारों के साथ, आपने बचपन से पढ़ते आए हो कि जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से होती है तो जल तथा लवण बनते हैं, मीन्स एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। ये तो हाई स्कूल में पढ़ा था। कोई भी ले लो आप, कोई भी आप एसिड ले लो, एसिड ले लें, मुझे अच्छा लगता है NaOH क्योंकि सिंपल है, तोड़ने में आसान रहता है। अब क्या करेगा एसिड, आप जानते हो NaOH है, जब टूटेगा तो Na+OH, और एसिड तो H प्लस ही देता है, वरना एसिड होगा नहीं जब H प्लस नहीं देगा तो। ये लॉन्ग पे ले लेता वो अलग बात है। तो ये H2, इतना तो सीख चुके हैं, उसका प्लस इसका माइनस, H2O बाहर, ये Na बचा, Na जहाँ से ये जुड़ जाएगा तो क्या होगा RCOO Na। थोड़ा फोकस करोगे तो ऐसा थोड़ी इतनी भारी चीज, क्या आज तक ये किसी ने पढ़ा नहीं है, पढ़ा तो है ना, तो आप भी पढ़ सकते हो। ये सेम, अब तो सेम ही रहेगा, तो क्या बन जाएगा CH3COO Na+H2। तो हमारे चैप्टर की जितनी भी रिएक्शन थी वो कंप्लीट हो चुकी है, बस 2-3 रैम रिएक्शन है अच्छी है, वो मैं बता देता हूँ आपको। एक आती है कैनी-जारो अभिक्रिया, कैनी-जारो अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, आपको करनी है, रिएक्शन में बता देता हूँ। क्या, यहाँ पे 2 हमारे फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं हम, कितने, 2 फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं और NaOH की उपस्थिति में कराते हैं NaOH, एक तो कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में CH3OH, और एक कन्वर्ट हो जाता है अम्ल के लवण में। देखो एक सी वाला है ना ये, तो एक सी वाला एल्कोहल बना दो, एक सी वाला अम्ल का लवण बना दो। लिखने का तरीका मैं बता चुका हूँ, जो यहाँ पे आप काम करते हो वो वहाँ पे लिखते हो। क्या लिखा है उसने, जब अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब CHO से अलग अल्फा हाइड्रोजन, देखो CHO ग्रुप है, इससे जुड़ा C कैसा होगा, अल्फा C, अल्फा मतलब नंबर 1 C, तो इससे जुड़ा H भी कैसा होगा, अल्फा H, ये बीटा C, इससे जुड़ा H, बीटा H। तो ऐसा होना चाहिए कि उस पे अल्फा H ना हो, अल्फा H तभी तो नहीं होगा जब अल्फा C नहीं होगा, और ऐसा कौन सा है, बस एक ही है फॉर्मेल्डिहाइड जिसमें नहीं होता। तो क्या एल्डिहाइड लेंगे तो वो बोलता है NaOH के साथ क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिल अम्ल का लवण, देखो अम्ल का लवण ही है ना HCOO, अम्ल का लवण, और उसमें क्या एल्कोहल बनते हैं, इसे कैनोजारी अभिक्रिया कहते हैं। ये जो देता है वो सिंबल के अकॉर्डिंग देता है, लिख के सिंबल के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड बनाया उसने, वो बोल दिया कि हाँ ऐसे देता है। अगर ऐसे भारी लगता है तो आप सिंपल में लिख दो, क्या, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो मैथिल अल्कोहल तथा सोडियम, अभी मैंने बताया था क्या, एसिडेट था ना, ये क्या था, फॉर्मेट, CH3 वाला एसिडेट था ना, फॉर्मेट, तो सोडियम फॉर्मेट बनता है। आप ऐसे लिखोगे तो आसान रहता है क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है और आप लिख सकते हैं, क्लियर है। ये थोड़ा हार्ड सा लगता है, ये इजी लगता है, ऐसे आप लिख सकते हो क्या, कि जब 2 फॉर्मेल्डिहाइड के अणु लेकर उसकी अभिक्रिया सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो एथिल अल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट बनता है, इसे कैनी-जारो अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा इजी पड़ेगा, ऐसे थोड़ा और सा लगता है कि उसकी अभिक्रिया कराने, लेकिन जो टैलेंटेड है वो ऐसे भी समझ लेगा, लेकिन जो जैसे प्रॉब्लम आती है वो ऐसे समझे। ये सिंबल में दिया होता है, बस बताया नहीं इसने, सिंबल में दे दिया। चले आगे, बस 2 मिनट और बात करते हैं। यहाँ पे देखो सिमेट अभिक्रिया, यहाँ पे देखो कोई सिंबल में लिखा है, सिंबल का मीन्स ये सिंबल में रिएक्शन कराता है। ऐसे देखो COOH ले लिया इसने अम्ल, यहाँ पे ले लिया इसने N3H, और यहाँ पे ले लिया क्या, H2SO4, देखो सिंबल में लिया है ना इसने, सिंबल में बना देगा, यहाँ पे बन जाएगा एमीन, क्या बन जाएगा, NH2। और आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, बता दिए क्या, गैस निकल सकती है कौन सी, N2, और कौन सी निकल सकती है, CO2। ये करी नहीं है सिमेट अभिक्रिया, आपने की नहीं है, ये हो गया। तो देखो ये सिंबल में ऐसे लिखा होता है तो ऐसे लिख के देता है। आपको पता है ये क्या है, कार्बोक्सिलम, ये क्या है, हाइड्रोजोइकम, ये क्या है, एमीन,
तो ये सिंबल में लिख के देता है क्या, देखो क्या लिखा है इसने, यही तो लिखा है जो यहाँ पे हो जाए क्या, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ये तो उपस्थिति वाला होता है ना ये क्या, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से क्या तो क्या बनता है, तो प्राथमिक एमीन बनता है। देखो सिंबल में ये सिंबल वाले देता है, ये क्या देता है सिंबल वाले देता है, सिंबल में जो मैं दोनों कराता हूँ ना, एक सिंबल में फिर वहां पे वैल्यू रखती है, तो इस सिंबल के अकॉर्डिंग लिख रखी है आपकी किताबों में इनके नेम रिएक्शन। क्लियर समझ आ गया। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है, इस अभिक्रिया को सीमेंट अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे दिक्कत आती है सिंबल में तो आप डायरेक्टली लिख लो क्या, CH3COOH प्लस N3H इज इक्वल टू H2SO4 एंड यहाँ पे क्या बनेगा आपको पता है, CH3CH CH3NH2 प्लस N2 प्लस CO2। तो आप क्या लिख सकते हो, जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो क्या मेथिलामीन बनती है, इसे हम सीमेंट अभिक्रिया कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग लिखोगे आसान पड़ेगा, सिंबल के अकॉर्डिंग लिखोगे हो सकता है किसी को समझ में आए किसी के ना आए। सीमेंट अभिक्रिया हो गई, ये हो गई, और अगर कोई बची है तो देख लें, एल्डोल संघनन और क्लीमेंस सबचेन, ठीक है अच्छी रिएक्शन है, ये आपको ट्राई करनी है। बाकी मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अब इसमें भी क्या है, एल्डोल संघनन में क्या होगा, दो आप एल्डिहाइड लो और दो एल्डिहाइड लो, दो कीटोन लो, आपस में जोड़ दो, हो गया एल्डोल संघनन। का मतलब ही क्या होता है, जुड़ना, जुड़ना होता है ना। क्लीमेंस अपचयन, अपचयन में क्या होगा, अपचयन में क्या होगा, रिएक्शन में करा देता हूँ, आप लिखने का तरीका तो आपको बताइए। कोई भी आपने एल्डिहाइड लिया या कीटोन लिया जिसमें यहाँ पे अल्फा H होना चाहिए, वहां पे अल्फा H नहीं था, तो हमने लिया क्या CH3CH, दो एसिटाल्डिहाइड ले लिए दो एसिटाल्डिहाइड। इसका होता है क्या, देखो यहाँ से H टूटेगा और यहाँ पे आके लग जाएगा, जब यहाँ पे आके लगेगा तो एक वैलेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी, और ये उस वैलेंसी से इससे जुड़ जाएगा। बात समझ आ रही है, यहाँ पे थोड़ी वैलेंसी, अब मुझे पता है यहाँ से वैलेंसी तोड़ दी तो सी की एक कम हो गई ना, यहाँ से एस तोड़ा तो सी की कम हो गई, तो ये सी इस सी से जाके सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा OH, क्योंकि ये वाला H यहाँ पे लगेगा, तो इस तरह से बनेगा ना। CH3 से तो अपना कोई मतलब नहीं, ये तो चल गया सी, यहाँ पे सी पे OH जुड़ गया तो क्या बन गया COH। अब ये सी किस पे जाके अटैक करेगा भाई, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड इससे एक सिंगल खाली हो गया इससे, और हमारा H भी तो चल रहा है, तो H यहाँ पे लिख दूं, ऊपर नीचे में कोई दिक्कत थोड़ी है। और यहाँ पे क्या बचा हमारा CH2 और COH। क्लियर, क्लीमेंस अपचयन में कुछ नहीं होता, इसमें क्या होता है, कोई भी ले लो आप, जैसे ये ले लिया एल्डिहाइड CHO और ZnHG अपॉन HCl की उपस्थिति में होता है ये, और बस हम अभी क्या कर रहे थे, एल्डिहाइड से क्या बना रहे थे आप, एल्कोहल बना रहे थे। ये एल्कोहल नहीं बनाते, ये एल्केन बनाते। एल्केन का मतलब दो सी वाला क्या एल्डिहाइड, तो दो सी वाला एल्केन। एल्केन कौन सा होता है, एल्केन मींस सिंगल बॉन्ड वाले, दो सी वाला सिंगल बॉन्ड वाला कौन सा होता है, एथेन। हाँ एथेन बना देंगे, तो ये क्या है, और अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, क्या इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा ना। अगर आपको क्या बनाना है एथेन, तो ये वो हटाना पड़ेगा आपको और इसकी जगह दो H लगाने पड़ेंगे, तभी तो बनेगा CH3। तो बना दो लो CH3। अब ये O जब हटता है तो ये O को लेके जाता है ना, अपचयन हो रहा है H को लेके जाएगा ना, यहाँ पे अपचयन में H से रिएक्शन होगी तो H2O बन जाएगा। तो सीधी सी बात है, मैंने टोटल की टोटल रिएक्शन करा दी। इसको करने का तरीका, मैंने लिखने का तरीका दो बता दिया, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, कि जब दो एसिटाल्डिहाइड के अणुओं के बना कराते हैं तो ये बनता है, या ऐसे करके लिख दो इसकी, क्या जब एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया जिंक और क्या जिंक मरकरी और HCl में कराते हैं तो क्या बनता है हमारा, एथेन बनता है। इसको क्लीमेंस अपचयन कहते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। हमारा चैप्टर क्या हो गया, हमारा चैप्टर क्लोज हो गया। और एक चीज ध्यान रखें कि अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो 2 से 4 दिन में आप परफेक्टली सब रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आप
बस एक काम कर लें कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता आनी चाहिए। ये बॉन्ड टूटेगा तो किस पे प्लस जाएगा, किस पे माइनस जाएगा, और ग्रुप के स्ट्रक्चर, बस दो चीजें इसकी क्लियर है। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी मार नहीं खा सकता, टोटल की टोटल रिएक्शन कर देगा। तो आज की क्लास को क्या करते हैं हम यहीं पे क्लोज करते हैं।